दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक अच्छे गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है। एक अच्छा गुरु हर इंसान के जीवन में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हो सकता है और ये हर इंसान को जानना अति आवश्यक है कि अपने जीवन में एक अच्छा सलाहकार हो, एक अच्छा गुरु हो, क्योंकि गुरु द्वारा दी गई सलाह हमें कई परेशानियों से बचा सकती है और हमें एक सफल इंसान बना सकता है। इसीलिए हमें गुरु के दिया हुआ शिक्षा पर कोई संदेह नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में गुरु और शिष्य के एक ऐसे कहानी के बारे में जानेंगे जिसे समझने के बाद आप ये जान जाएंगे कि हर हाल में हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए और आप अपने जीवन में जो कुछ भी गलतियां कर रहे हो आप उनसे मुक्त हो सकते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक आश्रम से। एक आश्रम में एक गुरु और शिष्य खिलौने बनाते थे और खिलौने बेचकर ही उनका जीवन यापन हो रहा था। गुरु बड़ा ही विद्वान था और गुरु के मार्गदर्शन में ही शिष्य बहुत अच्छे खिलौने बनाने लगा था और बाजार में शिष्य के खिलौने ज्यादा कीमत पर बिकते थे, वहीं गुरु के खिलौने के कम पैसे मिलते थे। लेकिन फिर भी गुरु उसको बस यही बात कहते थे कि हे बेटे, और मन लगा के काम करो, अभी तो पूरे जीवन बाकी है, तुम्हें तो बहुत कुछ सीखना है। मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे भीतर अभी भी इस काम में अच्छा कुशलता नहीं आई है। रोज रोज ये गुरु की बातें सुनकर वो शिष्य को ये लगने लगा था कि गुरुजी के खिलौने मुझसे कम दाम में बिकते हैं, गुरुजी मुझसे अच्छे खिलौने भी नहीं बना पाते हैं, शायद इसी वजह से ये मुझसे जलने लगे हैं। गुरु के अंदर जलन की भावना आने लगी है और इसीलिए मुझसे ऐसे बात करते हैं कि शायद मुझे नीचा दिखाकर गुरु मुझसे अच्छे खिलौने बना सके। लगातार ऐसे कई दिनों तक उन्होंने शिष्य को अच्छे काम करने की सलाह देते रहे। रोज रोज गुरु के रोक टोक से शिष्य को एक दिन गुस्सा आ गया। शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुजी, मैं आपसे अच्छे खिलौने बनाता हूँ, मेरे जितने भी खिलौने हैं ज्यादा कीमत में बिकते हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतने अच्छे खिलौने बनाता हूँ तो भी आप मुझे अच्छे खिलौने बनाने का सलाह क्यों देते हैं। शिष्य के मन में बहुत अधिक गुस्सा था, लेकिन देखा जाए तो उनके गुरु विद्वान थे और वे तुरंत ही समझ गए कि शिष्य में घमंड हो गया है, उनके भीतर अहंकार की भावना चल रही है, इसी वजह से शिष्य गुस्से में है। फिर गुरु ने शांत स्वर में कहा कि बेटा, जब मैं छोटा था तब भी मेरे गुरु के खिलौने से मेरे खिलौने ज्यादा दाम में बिकते थे और एक दिन मैंने भी तुम्हारी तरह ही अपने गुरु से यही बातें कही थी। विश्वास नहीं करोगे, उस दिन के बाद से गुरु ने मुझे अच्छे सलाह देना बंद कर दिया और दुर्भाग्यवश मेरी कला का विकास नहीं हो पाया और मैं वहीं पर हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारे साथ भी वैसा ही हो जो मेरे साथ हुआ। गुरु की ये बातें सुनकर शिष्य उनके बातों के अंदर छिपे गहरे अर्थ को समझ चुका था और शिष्य को अपने गलती का एहसास हो गया और उसने गुरु से क्षमा मांगी। इसके बाद वह गुरु के हर आज्ञा का पालन करता था, अच्छे से अच्छे खिलौने बनाने की कोशिश करता था। गुरु ने जैसा सिखाते, जैसा समझाते वे वैसा ही सुनता और धीरे धीरे उसको अपने कला की वजह से दूर दूर तक ख्याति मिलने लगी। वह शिष्य दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, क्या आपके पास भी ऐसी कला है या आप भी कुछ ऐसे कला को जानते हो जिसके वजह से आपके भीतर घमंड हो रहा है, जिसके वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आपके भीतर भी ऐसी भावना महसूस हो रही है तो यहाँ आपके भीतर का अहंकार है, आपका घमंड है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन के उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ तक आप जाना चाहते हैं। इसीलिए अपने जीवन में हमेशा सीखने की भाव रखो, चाहे वह अपने से छोटे से भी क्यों न सीखना पड़े। ऐसे करने से आपकी कला में और निखार आता है, क्योंकि अगर वास्तव में देखा जाए तो इस दुनिया
दुनिया में कोई भी परिपूर्ण नहीं है और हो सकता है जो काम आप नहीं जानते हैं वे आपसे कम जानने वाले लोग जानते होंगे, क्योंकि सभी मनुष्य के भीतर कुछ न कुछ प्रतिभा छिपी होती है। कोई ऐसे टैलेंट छिपी होती है जो हर मनुष्य को यूनिक बनाता है। बुद्ध के अनुसार देखा जाए तो बुद्ध बताते हैं कि किसी भी उद्देश्य लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उस यात्रा को आपने किस तरह से संपन्न किया, और आपकी यात्रा तभी संपन्न होगी जब आप एकाग्र होकर बिना अहंकार के बिना घमंड के अपने कोई भी काम को करते रहे। जिस प्रकार इस गुरु और शिष्य की कहानी में गुरु को अपने प्रतिभा पर घमंड आ गया था, इसीलिए वे अच्छे कलाकार नहीं बन पाए, और गुरु भी शिष्य को यही समझाना चाहते हैं कि कभी भी अपने ऊपर सीखने की कला में अहंकार और घमंड न लाए। ऐसा करने से आप अपने यात्रा को पूरी नहीं कर पाएंगे। आप जो कुछ भी सीखना चाहते हैं, जो कुछ भी बनना चाहते हैं, ये अहंकार और घमंड आपको बीच रास्ते में ही विचलित कर देगा। इसीलिए इनसे दूर रहे और इसीलिए अपने से और दूसरों के प्रति हमेशा सम्मान और प्रेम की भावना रखे, ताकि आपके भीतर ये अहंकार की भावना न आए। इस कहानी से ये भी सीखने को मिलती है कि हर हाल में गुरु का पूरा सम्मान करना चाहिए और गुरु द्वारा दिया गया सलाह को गंभीरता से समझना चाहिए और उसी प्रकार काम भी करना चाहिए, क्योंकि गुरु के सलाह में अनेक ऐसी गहराइयां छुपी होती है जो उसे समझने की आवश्यक है। आपके जीवन में कोई भी ऐसे व्यक्ति हो, चाहे आपसे बड़े हो या आपसे छोटे, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता है तो आप अवश्य सीखें और एक प्रेम भावना के साथ सीखें, तभी आप उसे कुछ सीख पाएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जिस प्रकार शिष्य ने गुरु से सीखा और प्रसिद्ध कलाकार बना। मित्रों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, एक कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में।